दोस्तों, हम जब अपनी वेबसाइट में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसमें हम कंटेंट लिखते हैं। और इसके अलावा कंटेंट जब हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी पेजेस होते हैं जो हम लोग प्रोड्यूस नहीं भी करते हैं तो भी बन जाते हैं, जिनको यूजुअली हम लोग बोलते हैं जंक पेजेस। और ये जंक पेजेस आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं, इतना नुकसान कर सकते हैं कि जो सर्च इंजन का जो बॉट है जो आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है, गूगल को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, वो आपको बैन लिस्ट में डाल सकता है। बोलेगा भैया इसमें हम क्रॉल नहीं करेंगे, इसका कोई भी डेटा हम नहीं लेंगे। अगर वो डेटा आपका नहीं लेता है तो आप इंडेक्स नहीं करोगे, और इंडेक्स नहीं करोगे तो आप कहीं भी रैंक नहीं करोगे, आपकी एसईओ की ट्रैफिक नहीं आएगी। इसी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जंक पेजेस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ये जो सीरीज है इसका नाम है ABC ऑफ एसईओ, और मेरा नाम है अरबाब उस्मानी, और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला, जंक पेजेस ऐसे पेज होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते हैं, वो बेसिकली गूगल उनको खराब पेजेस मानता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो किस किस तरह के पेजेस जंक पेजेस में आएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो क्वालिटी पेजेस। ऐसे पेजेस जिसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। और गूगल का काम क्या है? गूगल का काम ये है कि सर्च इंजन में जो भी पेजेस आए वो बहुत हाई क्वालिटी के हों और सर्चर के इंटेंट को सेटिस्फाई करें। इसमें कौन कौन से पेजेस आते हैं? पहले पेज आते हैं सर्च रिजल्ट विद इन द वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर में जैसे हमने सर्च किया, कुछ भी चीज सर्च जब हम करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत परफेक्ट सर्च करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे पेजेस अगर इंडेक्स हो जाएं जो सर्च रिजल्ट के अंदर में, तो उसमें क्या होता है कि अच्छे रिजल्ट भी इंडेक्स हो जाते हैं और खराब रिजल्ट भी इंडेक्स हो जाते हैं। देन वो शो करने लगता है ऊपर की तरफ में जब भी कोई आपके ब्रांड का नाम डाले, जो एक बहुत ही ज्यादा खराब इंपैक्ट डालता है आपके यूजर को लेके। तो ये पेजेस को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं robots.txt से। जितने भी सर्च के जनरेटेड ऑटो जनरेटेड या डायनामिक पेजेस होते हैं उनको हम ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उसको यूजुअली लो क्वालिटी या एक रिस्क जोन माना जाता है, तो उसको robots.txt से ब्लॉक कर देते हैं। अब दूसरे क्या होता है? थिन कंटेंट। अब ऐसे तो कोई नंबर है नहीं, लेकिन आपने जैसे 100 वर्ड का कोई कंटेंट लिख दिया, 150 वर्ड का कंटेंट लिख दिया, कंटेंट आपने लिखा तो उसका कोई सर हाथ नहीं है, ना पैर है, ना कुछ है, कुछ फॉर्मेटिंग नहीं है, ऐसे कंटेंट को बोला जाता है थिन कंटेंट, जिससे एक्चुअल में यूजर को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती है। अक्सर न्यूज मीडिया जब नई न्यूज आती है तो थिन कंटेंट लिख देती है, रैंक भी कर जाती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे लोग जो है उस कंटेंट के ऊपर में अपना कंटेंट नहीं बनाए होते हैं, जिसकी वजह से वो रैंक कर जाते हैं। लेकिन न्यूज मीडिया एक अलग ही जोन है जिसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो है थिन कंटेंट, ऐसे जो कोई एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड ना करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट आपने लिख दिया। तो ऐसे कंटेंट ना लिखें, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, फायदे नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा होता है डुप्लीकेट कंटेंट। हमने पूरी की पूरी कंटेंट को डुप्लीकेट कर लिया, कहीं से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कोई दूसरे वेबसाइट में उठाया, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे गूगल पांडा का एल्गोरिथम होता है ना, गूगल पांडा का एल्गोरिथम जो होता है वो स्ट्राइक करता है इसके ऊपर में। यानी कि गूगल ने एक एल्गोरिथम लेके आया था जिसमें वो डुप्लीकेट कंटेंट को बेसिकली स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक डाउन करता है। हालांकि गूगल पांडा भी डेड हो चुका है, और इसकी जगह पे इसकी एल्गोरिथम जो मेन एल्गोरिथम है गूगल के, जिसके वजह से रैंक करता है, उसमें वो इन्फ्यूज हो चुका है। तो अभी एज ए स्टैंड अलोन इसके एग्जिस्टेंट नहीं है, बट इसके जो क्राइटेरिया है, इसके जो पीछे के पार्ट्स हैं, वो अभी भी काम करते हैं। तो डुप्लीकेट कंटेंट इज अ लो कंटेंट। इसके बाद में आता है डोरवे पेजेस। ये इसको स्नीकी पेजेस भी बोला जाता है। एक ऐसे पेजेस जो बहुत ही हाई वॉल्यूम, हाई कन्वर्टिंग, जिससे कन्वर्ट आपको हो सके, उसके ऊपर में बनता है। और जैसे इसमें इसके ऊपर में जैसे कि रैंक करता है, जैसे कि कोई भी पेज रैंक कर गया और वहां पे तुरंत एक पॉपअप आ गया, ऐसे करके आ गया कि भैया उस कीवर्ड पे आपने सर्च किया, उस कीवर्ड में वो वेबसाइट ऊपर आ रही है, उसके ऊपर में क्लिक करके जैसे उस वेबसाइट खोले ऐसे पॉपअप आ गया कि आप यहाँ चले जाइए, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फलाना ढिमकाना करके पॉपअप। तो उसके लिए भी गूगल का एक पूरा का पूरा पॉलिसी है जो बोलता है कि भैया ऐसे पॉपअप अगर आप दोगे तो उसको हम मानेंगे कि आप फ्रेंडली नहीं हो, और आपको हम नीचे की तरफ में करेंगे। और इसको स्नीकी पेजेस यानी कि जंक पेजेस के कैटेगरी में रखता है। अगर कोई वेबसाइट बहुत ज्यादा ऐसा करती है तो गूगल के क्रॉलर उसको क्रॉल करना बंद कर देते हैं, और आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती है, और इंडेक्स नहीं होगी तो रिजल्ट में शो नहीं होगी इसकी वजह से। और लास्ट आता है आउटडेटेड कंटेंट। ऐसे कंटेंट जो आउटडेट हो चुके हैं, यानी कि अगर मैंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर का लिस्ट बनाया जो 2012 के लगभग में रिलेवेंट था, लेकिन अभी 2023 के लगभग में उसमें से ज्यादातर जितने भी कंटेंट के अंदर सारी कंपनी बंद हो चुकी हैं, तो वो आउटडेटेड कंटेंट होता है। इसके अंदर में कॉन्सेप्ट आता है कंटेंट प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ऐसे कंटेंट जो आउटडेटेड हैं, जो अब रिलेवेंट नहीं रहे, उस कंटेंट को या तो हम रिमूव कर देंगे, या तो इसको हम हटाएंगे, रिमूव कर देंगे, या तो इसके अंदर में हम लोग इसको करते हैं रिफ्रेश करते हैं।
ये उतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि इसको रियली गूगल उतना ज़्यादा हाई लेवल का जंक पेजेस नहीं मानता है। ये मानता है कि जस्ट बिकॉज़ साइट में किसी टाइम में था, रिलेवेंट था, उस टाइम में है, तो उसको नहीं मानता। लेकिन फिर भी जब भी गूगल के क्रॉलर आएँगे तो अपना क्रॉल बजट यहाँ पे स्पेंड करेंगे, वो अननेसेसरी स्पेंड करवा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्लीनिंग करोगे तो ज़्यादा और दूसरे पेजेस को वो एक्सप्लोर कर पाएगा, इंडेक्स करेगा और उसका क्रॉल बजट खत्म नहीं होगा, तो आप रैंक और भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको रिमूव करेंगे या तो इसको रिफ्रेश करेंगे। ये 2 चीज़ें हम लोग इसके साथ में करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जंक पेजेस। आई होप इस वीडियो के बाद में आप अपने वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा से कंट्रोल करोगे। आपको पता है इसको कैसे डील करना है, ये डील करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो और भी आते रहेंगे और आपको ज्ञान मिलता रहेगा। जैसे ही आएगा वैसे आपको मिल जाएगा। आपको मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।